Okay, so good evening everyone यार. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening everyone. Good evening. तो आज तो बारिश नहीं हो रही ना कोल्हापुर में? No. ओके. लास्ट टाइम बिकॉज थंडर स्टॉर्म और पूरा हेल स्टॉर्म भी था. बाद में हाँ. बताया सर लोगों ने. बंसा सर वहीं पे है ना? तो ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं हम. ठीक है, पहले थोड़ा सा एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसीड करते हैं. ओके, चले. तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि बेसिक मोशन क्या होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यार कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अंडर द मोशन कंसिडर करते हैं, बस हमें एक रेफरेंस सेट करना होता है कि हम किस रेफरेंस से ये डील कर रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एकदम सीधा जा रहा है, तो उसे हम वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं. और अगर दो डायरेक्शन में जा रहा है, मींस स्ट्रेट भी जा रहा है और अपवर्ड भी जा रहा है, तो उस टाइप की मोशन को हम टू डायमेंशन मोशन या फिर प्लेनर मोशन कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन कहते हैं. फिर हमने डिस्कस किया था कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, मतलब रेस्ट किसे बोलते हैं, एग्जैक्ट रेस्ट, और मोशन किसे बोलते हैं. फिर हमने बताया था कि देयर इज नथिंग विच इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट इन दिस यूनिवर्स. ठीक है, रेस्ट सिर्फ पर्सपेक्टिव का टाइम है. जैसे मैंने बताया था कि अभी आप अपने घर पे हो तो आपको पूरा हाउस रेस्ट पे लग रहा है. अगर आप मून पे जाओगे सो अलोंग विद द हाउस, अलोंग विद द अर्थ, हाउस भी रोटेट हो रहा होगा. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स में कुछ भी एक्चुअली एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है. ठीक है, फिर हमने बात किया था कि फिर रेस्ट किस टाइप का होता है. तो हमने रेस्ट पे दो नए वर्ड्स देखे थे, रेस्ट और रिलेटिव रेस्ट का. कैसे, हमने एक एग्जांपल देखा था कार वाला, कि कार के अंदर में सपोज एक पेंडुलम लगा हुआ है, तो अगर हम बाहर से देखेंगे तो हम बोलेंगे कि पेंडुलम की जो सीलिंग है वो कार के साथ आगे जा रही है, और पेंडुलम कहाँ रुका हुआ है, वो रेस्ट पे रुका हुआ है. ठीक है, लेकिन अगर हम कार के अंदर चले जाएंगे तो हमें लगेगा कि जो है पेंडुलम पीछे चला गया है. जैसे ही कार तेजी से आगे स्लिप होगी वैसे ही पेंडुलम आगे चला गया है. तो हमने यहाँ पर एक नया चीज डिफाइन किया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. उसमें हमने एक वर्ड यूज किया था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ से लिया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट इधर रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूविंग है, तो उस टाइप के हम फ्रेम को क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और अगर एक्सेलरेटिंग है, मतलब स्पीड इधर उसकी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उस टाइप के सेटअप को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के ऑब्जर्वर को बोलते हैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, ओके. सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देन we discussed this distance and displacement concept. So in distance and displacement concept, uh, we what we discussed, suppose we are taking a route from A to C. Okay, so from A to C we are having, like, let's say we choose a path A to B, then B to C. Okay, so the distance traveled will be 3 plus 4, total distance will be 7. So the distance is defined as the length of your path. Done. But for A to C there is a minimum path possible, so that minimum path is known as displacement. So the displacement, direct straight line pointing from the initial point to the final point, is called displacement. Okay, so change in position is called displacement. So I also gave an example, like suppose these are the 2 points and the path is like this. Okay, so this will be under distance, but the minimum possible path always will be displacement. Then in distance and displacement concept we discussed speed. Okay, so in speed we discussed uniform motion and non-uniform motion. Done. So which sort of motion are uniform and which sort of non-uniform, those. Then okay, so after that we discussed in uniform motion how we calculate the speed.
सो मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्ट्रेट, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और रिप्रेजेंटेशन बताया था कि यू मस्ट कीप दीज रिप्रेजेंटेशन ओनली इन माइंड, दैट s is displacement here, s is not speed, s is displacement, the speed is v, okay, and the time is t. So suppose you need to find distance, so you can multiply v and t. Done. So for that I have given certain examples here in the last lecture. Suppose find the distance covered, this example, everyone focus. Find the distance covered in 40 seconds with 20 kilometer per hour speed. Okay, so in 20 kilometer per hour speed, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, सो इट विल बी स्पीड इनटू टाइम. बट इन फिजिक्स आई ऑलवेज से कभी दो डिफरेंट यूनिट को मिक्स नहीं करना है. मींस here the time the unit of time is hour, but in this section it is second, so you must change either this second into hour or you must change this hour into second. So for that I gave two values, two important changes I have shown. What? Suppose you want to change kilometer per hour. Focus everyone. Suppose you want to change kilometer per hour. These changes are valid for speed. So kilometer per hour you want to change in meter per second. So you need to multiply with 5 upon 18. Done? Okay. There's a common logic also for this कि किलोमीटर बड़ा नंबर है and you need to convert it into meter, मतलब a smaller number. That means it should be 5 by 18. When converting meter per second to kilometer per hour, means you have been given meter per second, you want kilometer per hour. So इसका इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स दैट टाइम यू विल मल्टीप्लाई 18 by 5. डन. सो आई गेस ये क्राइटेरिया क्लियर है सबको. इस पे बेस्ड मैं थोड़े से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, वेदर इट इज क्लियर और नॉट. Some conversion I am writing here, everyone need to answer that. Okay, I am giving certain conversion. So okay, everyone start solving. Like I wrote 72 kilometer per hour, convert it into meter per second. I want the answer in meter per second, meter per second. Done. Then you solve meter per second. Then you solve 10 meter per second. Don't answer, don't speak up, just give your answer in the chat box. I am writing two values, 72 kilometer per hour, change it into meter per second, then 10 meter per second, change it into kilometer per hour. Okay, I got one answer from Sally. Very good, correct answer. सर मेरे आंसर लिखा है. Okay, I'll see. Okay, so Sally, Vedant, Aditya, okay, everyone correct, good. Arna, very good. Shaili, next one is correct. Okay, very good. I guess everyone is correct. Very good. So nobody gave the wrong answer. That's good. See, so I'll change. I'll explain again. Although everyone gave correct answer. So to change kilometer into meter per second, we multiply 5 by 18. So 5 by 18, you need to multiply by 5 and divide by 18. So 18, it will be 4 times. So 4 into 5, it will come 20. So the correct answer will be 20 meter per second. Done. Now to change meter per second into kilometer per hour, we multiply by 18 by 5. Done. So 5 से cancel out करेंगे 10 को, it will be 2, and 18 into 2 it will be 36. So it's 36. So I guess everyone gave the correct answer. Nobody gave,
द रॉन्ग आंसर, वेरी गुड। ओके, सो आई गेस आपको ये तो क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। डन। सो आई हैव written here the answers 20 and 36. Done. Let's see. The next part was non-uniform motion. उस पे हमने क्या explain किया? When the speed is not uniform, means speed is not fixed, which means the person is covering different distances in same interval of time. Clear? So for that last time एक example दिया था मैंने, वो clear है. Next part. फिर हमने देखा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो एवरेज स्पीड में हमने देखा कि एवरेज स्पीड क्या था? इट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमने डिफाइन किया था द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड इंटरवल ऑफ टाइम यूज्ड। तो फॉर दैट we needed unit conversion also. So here I wrote those unit conversion. Suppose 1 hour, so in minute it will be 60 minute, for second it will be 3600 second. अगर inverse convert करना है, which means 1 minute will be 1/60 hours if minute to hour आपको change करना था। ओके, तो लास्ट हमने ये फिर क्वेश्चन देखा था। These questions in last class we discussed. Suppose a man covers 2 kilometers in 40 minutes, then its speed. So speed, it can be either in meter per second or kilometer per hour. Never answer in kilometer per minute. Okay. So 2000 मीटर डिवाइडेड बाय, हमने किलोमीटर को चेंज कर लिया मीटर में, देन टाइम को हमने चेंज कर लिया सेकंड में। सो ईच मिनट हैज 60 seconds, so we multiplied with the 60 seconds. Done. So then it became 14 to 60, then we solved, it came 5/6, 0.83. But in the second segment, suppose we want to convert in kilometer per hour, so minute को hour में convert करना है। So we know as 1 hour is 60 minutes, so 1 minute will be 1/60 hours, inverse relation। ठीक है, so 1 minute means hour अगर convert करना है, it will be 1/60, so here it will be 40/60। अब पता है, मैंने बताया था कि अगर ये डिवाइड में 60 है तो टॉप पे मल्टीप्लाई पे जाएगा। सो बाय सॉल्विंग वी गॉट 3। उसके बाद फिर हमने एक और क्वेश्चन देखा था, और मैंने एक ये एग्जांपल भी आप लोगों से पूछा था। ये एग्जांपल भी आप लोग को आई गेस समझ में आ गया था कि एवरेज स्पीड कैसे निकालना है। ठीक है, फिर उस एवरेज स्पीड के लिए मैंने दो फॉर्मूले भी दिए थे। इफ इक्वल डिस्टेंसेज, इफ अ पार्टिकल कवर्स two consecutive equal distances v1 and v2, you can directly solve with this formula. Done. Then I have shown अगर v1 स्पीड से कुछ t1 टाइम तक ट्रेवल किया एंड t2 टाइम तक ट्रेवल किया, so then we can use this formula directly. तो ये हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस किया हुआ था, और ये एग्जांपल हमने एक डिस्कस किया था कि इस एग्जांपल को हम शॉर्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो आज एक और एग्जांपल देता हूँ रिगार्डिंग एवरेज स्पीड, आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, आंसर कोई भी बोलेगा नहीं, आप चैट बॉक्स में मैसेज करें, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स सी, इट इज लेट्स से अ मैन covers suppose okay, first 40 meter with 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 मीटर थोड़ा कम हो गया, लेट्स से राइट इट 400 मीटर। फर्स्ट 400 मीटर with 30 kilometer per hour and next 400 meter with 10 kilometer per hour. Find his average speed. Okay, solve everyone. Find his average speed.
Okay, very good. We got the correct answer. Samiksha, very good, correct answer. Others यार जल्दी सॉल्व करें. Everyone else सर वो प्रेस नहीं हो रहा. आंसर प्रेस नहीं हो रहा. Why? नहीं, पार्टिसिपेंट्स में गई तो फिर आपके नाम पर टैप किया तो वो जा नहीं रहा. नहीं नहीं, पार्टिसिपेंट सेक्शन में चैट का ऑप्शन है ना. चैट मेरे नेम पे टैप करने का जरूरत नहीं है. चैट ऑप्शन है ना. सर मोर में, मोर फिर चैट. हाँ मोर में, हाँ वो जो 3 डॉट्स वाला लाइन है, मोर पे जाओ, चैट का ऑप्शन है. ओके. ओके, वेरी गुड. विश्वदीप, करेक्ट आंसर. अदिति, करेक्ट आंसर. ओके चले पूछ लेते हैं. समीक्षा आंसर करें. 15 किलोमीटर पर आवर. ओके गुड. अब बताओ फॉर्मूले से सॉल्व किया या फिर कैलकुलेट करके किया. फॉर्मूला. डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दिया. ठीक है, मुझे पता था. ओके कोई नहीं, फॉर्मूले होते ही इसलिए ना, सो दैट वी कैन गेट द आंसर वेरी क्विकली. ओके, सो इट्स बेटर. I recommend everyone to use formula directly. Clear? So you must know when to use it, then use it properly. You will get the answer very quickly. ठीक है? So it's good कि आप लोग को formula use करना समझ में आ गया है. But one thing is clear. You must notice this distance. These distance should be same. If it is same, then only you will get that answer. Okay? So now I'm changing the question. Now solve everyone again. I'll change a little bit. So, okay, I'm making this 400 as 200. Now solve everyone. Okay, to be a little easy, ये speed, let's make it 30 meter per second. Now the question is completely changed. These are in meter per second. These are in meter per second. Okay, I'm changing this distance also. This distance is now, it's not this, it is, let's say 900. Now solve. The question is changed completely. अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन सबको जिनको क्लियर नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन मैं क्लियर करता हूँ. प्रीवियस क्वेश्चन both the distance were same, so we used this formula for average speed. Okay, so ये formula अगर आप लोग यूज करेंगे, करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा. नाउ सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सर मेरा आंसर एंटर ही नहीं होता. मतलब तुम्हें वो भैया, पता है ना चैट बॉक्स का. नहीं पता है, पर ये मैक का प्रॉब्लम है लगता है एप्पल का. ये सिक्योर है. ओके ओके, उसमें टाइप ही नहीं होता. हाँ टाइप होता है पर एंटर दबाने के पास बाद होता ही नहीं. ओके, एंटर Add दबाने पे वो नेक्स्ट लाइन आ जाता है क्या? सेंड का ऑप्शन नहीं रहता? नहीं, ये मैक का कुछ अलग ही है, खत्म ही हो जाता है वो. ओके ओके. ठीक है चलेगा. आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर कर दो. आंसर बता दो, मैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा. 22 मीटर. ओके, बाद में डिस्कस करेंगे करेक्ट है या नहीं. ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए 22 आया आपका. यस सर, यस. ओके, अदर्स सॉल्व क्विकली.
Okay, Arnav, correct answer. Vedant, it's not correct. No, sorry, Vedant, correct answer. Vishwadeep, it's not correct. Shavni, not correct answer. And one thing for, okay, Samiksha, not correct. Aditya, not correct. Samiksha, I think you missed type it. Samiksha, check it again. Aditya, not correct. यार एक चीज मैं बहुत क्लियर करूं, सुने। एवरेज स्पीड का मतलब होता है एक स्पैन के बीच में जो एवरेज पॉसिबल वैल्यू रहेगी। तो लेट्स से किसी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम स्पीड है 30 और मिनिमम स्पीड है 10, तो यार एवरेज जो होगा वो 10 और 30 के बीच में ही होगा। सो दोज हु आर आंसरिंग मोर देन 30, वो मतलब श्योर है कि गलत आंसर है। क्लियर? एवरेज स्पीड कैन नेवर बी हायर और लोअर देन its limit values. So limit values are 10 and 30. So the average must be within 10 and 30. चलो डिस्कस करते हैं यार। काफी लोग का आंसर आया, देख लेते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं, हमें चाहिए यार एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, अब थॉट हमारा ये है कि डिस्टेंस तो हमें पता है, हमें टोटल डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस कितनी है? 900 प्लस 200, मतलब डिस्टेंस तो क्लियर हो गई 1100। डिस्टेंस की प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब प्रॉब्लम किस चीज की है? प्रॉब्लम टाइम की है। तो टाइम फाइंड करना है इसका मतलब हमारा टारगेट है टाइम फाइंड करना। तो टाइम का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डन। तो इसका मतलब दोनों टाइम फाइंड कर सकते हैं हम। फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? फर्स्ट टाइम हो जाएगा डिस्टेंस कितनी है 900, दैट डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 30, तो कितना आ गया? 30 सेकेंड। seconds. वेरी गुड, करेक्ट। फॉर द सेकेंड टाइम की बात 20 करें, seconds. वेरी गुड। सो वो 200 बाई 10, ये आ गया 20 सेकेंड। सो अब हमारे पास टाइम भी आ गया, टोटल टाइम कितना है? 50 सेकेंड। तो अभी क्लियर हो जाएगा ना। एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड सबको क्लियर होना चाहिए। एवरेज वी जो स्पीड है वो हो जाएगा 1100 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कितना है टाइम? 50 सेकेंड। क्लियर? सो फाइनल आंसर हो गया हमारा 22। डन। 22 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर किया, कुछ ने नहीं किया है, थोड़ा सा यार ध्यान देना चाहिए। क्लियर? ओके, आई गेस ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। क्लियर? श्रावणी लास्ट करेक्ट था। ओके गुड। चले, तो अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे के पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो लास्ट पार्ट पे हमने आज काफी डिस्कशन कर लिया, आई गेस सबको ये क्लियर हो गया होगा। चले अब हम एक नई चीज पे देखते हैं, बहुत ही नया और अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सब लोग फोकस करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी तक जो हमने स्पीड देखी वो एक टाइप की एवरेज थी, मतलब फील करेंगे सपोज ये पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, और यहाँ से एक पर्सन स्पीड पे जा रहा है, सपोज उसकी स्पीड चेंज हो रही है। देखिएगा, सपोज पहले स्पीड थी 10, देन उसकी स्पीड हुई 20, देन उसकी स्पीड हुई 30, देन उसकी स्पीड हुई 60, इस तरीके से चेंज हुई। अगर मैंने पूछा कि यार आप किसी टाइम पे बताओ, तो आपने उसकी स्पीड यहाँ पर बताई कि सर यहाँ पे कितनी है, तो पहले थी 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, तो यहाँ पे कितनी रहेगी? आंसर हो जाएगा सर 30। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30। बट ये जो हमने बताई है ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या आपने पूछा कब? तो आपने पूछा सर 3 सेकंड पे बताओ, तो 3 सेकंड पे आंसर कितना आ गया? 30। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन कोई पूछता कि नहीं सिर्फ स्पीड बताओ, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ हिज जर्नी, तो स्पीड ऑफ जर्नी कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस, मतलब हम चेक करेंगे कि उस पर्सन ने पहले तो डिस्टेंस कितनी कवर की, तो डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ तक कवर की। डन। फिर डिवाइड करेंगे कि उसने उस प्रोसेस में कितना टाइम लिया, और वो हो जाएगी स्पीड। डन। तो अभी तक हमने जो स्पीड पढ़ी थी वो स्पीड होती है एवरेज स्पीड, वो नहीं होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखें इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं। देखें,
इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको बताना है। डन। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड देखें डिफाइन कैसी होती है। वी इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है LT। सब लोग थोड़ा सा ये एक सेटअप देखें, इसका ज्यादा काम नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब है LT का मतलब होता है लिमिट। DT का मतलब होता है स्मॉल टाइम। एरो 0 का मतलब होता है टेंस टू 0, दैट मीन्स अ स्मॉल इंटरवल विच टेंस टू 0। और DX का मतलब होता है स्मॉल डिस्टेंस। इसका मतलब देखो, अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो देखिएगा, यहाँ पे मैं एक नया सेटअप बता रहा हूँ, आप फील करें कि क्या चीज़ है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सपोज वो यहाँ से यहाँ तक गया, अगर आपने इस पूरी प्रोसेस में डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया तो वो आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड, जो हम अभी देख रहे थे। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, सोचो मैंने आपसे यहाँ पर पूछा कि एट दिस पर्टिकुलर टाइम क्या होगा, तो इसका मतलब है आपकी dx/dt आंसर होगा। मतलब डी फिजिक्स में यूज होता है, फिजिक्स में दो टर्म होते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा डेल्टा। ये जो ट्रायंगल बना होता है, इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। और ये जो स्मॉल डी होता है, इसका मतलब भी होता है चेंज, बट स्मॉल डी का मतलब होता है बहुत ही माइन्यूट सा चेंज। और डेल्टा मतलब कितना भी बड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का अगर मैं आपसे चेंज पूछूं तो डेल्टा यूज करेंगे। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा है ना, तो आप क्या करो, एक छोटी सी डिस्टेंस ले लो, इतनी छोटी सी, और इस डिस्टेंस में जितना टाइम लगा होगा उसको डिवाइड करोगे अगर, तो बन जाएगी वो यहाँ की स्पीड। मतलब क्या है, एक जुगाड़ टेक्निक लगा दी हमने कि जब हमसे इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी डिस्टेंस ले लेंगे और एक छोटा सा टाइम ले लेंगे विच इज नियरली जीरो। जीरो नहीं ले लेंगे, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा कुछ। ले लेंगे लेट्स से 0.0001 सेकेंड, उसमें जितना उसने डिस्टेंस कवर किया उसी को हम बोल देंगे कि ये उस इंस्टेंट की क्या है, स्पीड। ठीक। तो ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है, इससे आपको ज्यादा मतलब नहीं है। देखते हैं कि इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ सर 0.001 लिखने से हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.00 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो देखेंगे वो एक वैल्यू आ जाएगी, बहुत ही छोटी वैल्यू। इसलिए हम नीचे बहुत ही छोटी वैल्यू का डिवाइड करते हैं, बाद में हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये यस सारे सर। मेथड, इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, वो मैं आगे बताऊंगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालना है। पहले हम एक मिसकॉन्सेप्शन को देखते हैं और फिर फील करते हैं। आप देखो, अ मैन कवर्स सर्टेन डिस्टेंस, इस एग्जांपल को आप लोग पहले रीड करें, देखें क्लियर होगा सारा कुछ। A man covers certain distance and his position changes, ये एस मतलब स्पीड नहीं है, बता रहा हूँ ये डिस्टेंस है, पोजीशन changes as 4t square, then find his speed after 3 second। clear everyone, find his speed after 3 second। तो ये जो उसकी डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, मतलब जब टाइम जीरो था, सी जब टाइम जीरो था तब वो एकदम जीरो पे था, ठीक। आफ्टर 1 सेकेंड वो कहाँ पर पहुंच गया, वो पहुंच गया 4, तो लेट्स से ये 4 है। आफ्टर 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 16, मतलब आफ्टर 2 सेकेंड वो कुछ इतना आगे आ गया होगा, ठीक। देन आफ्टर 3 सेकेंड मतलब बहुत आगे आ गएगा, 3 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36, मतलब बहुत आगे आ गया होगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये स्पीड चेंज हो रही है। बट आप लोग अभी बताओ, लेट्स से अगर आपको स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप लोग आंसर करें। यूज योर कॉमन सेंस एंड जस्ट सॉल्व। आपको डिस्टेंस दी हुई है और आपको निकालना है स्पीड। फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड। सॉल्व एवरीवन, देखें क्या होगा। लेट्स सी, आंसर करें चैट बॉक्स में एंड देखते हैं हम इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले सब लोग एटलीस्ट एक कॉमन आंसर दें। वेरी गुड आदित्य, समीक्षा, वेरी गुड। बाकी लोग यार सॉल्व करें, बहुत बेसिक सा थॉट है।
अभी तक 2 लोगों ने ही किया है, आदित्य एंड समीक्षा। ओके, बहुत ही कॉमन सा सेटअप है यार। आपसे क्या पूछा है 3 सेकंड में, ये क्या है डिस्टेंस, तो आपने यहाँ पे 3 की वैल्यू रख दी, तो क्या हुआ 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, क्लियर। एंड 36 डिवाइड बाई 3 करोगे तो एक 3 कट जाएगा मतलब कितना आ जाएगा 12, तो इस चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी 12। बट अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, अब सब लोग समझेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तब आप लोग क्या आंसर करेंगे, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो आप लोग आंसर करोगे सर एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फिर एवरेज स्पीड भी यही आ जाएगी। इसका मतलब फिर सॉल्विंग में फर्क क्या पड़ा, तो यही हमें देखना था कि ये मिसकॉन्सेप्शन है, ठीक है। तो हमने 12 लिखा जरूर है, बट हमें पता होना चाहिए कि ये रॉन्ग मेथड है, क्लियर। हमारा जो 12 आया है वो रॉन्ग मेथड है, ऐसे नहीं करते हैं। हमने क्या किया, 40 स्क्वायर थी डिस्टेंस, डिवाइड बाई टाइम किया, तो एक टाइम क्या हो गया कैंसिल, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, एक टाइम कैंसिल आउट हुआ। और जब टाइम क्या पूछा है 3 सेकेंड, तो हमने रख दी वैल्यू 3, सो 4 इंटू 3 आ गया 12, ठीक। बट ये रॉन्ग मेथड है, याद रखना ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं निकालते। क्यों, क्योंकि ये तो किस चीज का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का फॉर्मूला है dx बाई dt, क्लियर। मतलब देखें, अगर हम dx बाई dt सॉल्व करें तो क्या होगा, ये तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का देखेंगे आप लोग कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है dx बाई dt। यहाँ पे x क्या है, x मतलब है डिस्टेंस, x मतलब s है, ठीक है, x मतलब s जैसा समझेंगे। तो dx बाई dt मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट आगे क्या लगा दिया है d, तो d लगाने से इसकी पूरी सॉल्विंग बदल जाएगी और फाइनल आंसर आता है 24, ठीक। तो अब आप लोग सोचोगे सर बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये dx बाई dt है क्या और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर एवरीवन। फिर हम ये क्वेश्चन वापस से डिस्कस करेंगे। तो सब लोग ध्यान देंगे, आप लोग के लिए बिल्कुल नया पॉइंट है, नया पॉइंट है एकदम, सो इसलिए आप लोग फोकस करेंगे और किसी को नहीं समझ में आया तो पूछेगा, ठीक है। तो हम नई चीज एक डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ये एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, ये एक मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब होता है जब कभी भी हम दो नंबर को डिवाइड करते हैं, लेट्स से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, बट ये जो नीचे वाला नंबर है ये बहुत ही छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0, जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है, क्या, लिमिट डिनोमिनेटर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। तो जब ये डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते ही हमें, इट इज रिटन डिफरेंशिएशन ऑफ y, y मतलब ये जो न्यूमरेटर में है, इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू, ये WRT का मतलब क्या है, विद रेस्पेक्ट टू x, डन। सो वी कैन राइट इट एज dy बाई dx, क्लियर। सो ये क्या लिखा हुआ है, dy बाई dx, इसको क्या बोलते हैं हम, इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो बेटा हमारे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का पूछ रहा हूँ, तो हमारे इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला हमें क्लियर है, ये होता है बेटा dx, x मतलब यहाँ पे क्या है s, ठीक है, ds बाई dt, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको s का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बट किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, ओके एवरीवन। तो ये हमारा था कि हमारा फॉर्मूला ही यही होता है इंस्टेंटेन, जैसे इट इज सिंपल, जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ही इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या, ds अपॉन dt। अब मास इनटू एक्सेलरेशन, लेट्स से मास है 2, एक्सेलरेशन है 5, तो आप बोल दोगे आंसर क्या 10, यार ये सबको आएगा ना कि मास 2 है एक्सेलरेशन 5 है, आंसर हो गया 10। सिमिलरली दिस इज अ एडवांस मैथमेटिक्स जिसमें स्पीड का फॉर्मूला है ds बाई dt विच मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ s। तो वही हम सीख रहे हैं, इट इज लाइक अ मल्टीप्लाई, बट हम सीख रहे हैं कि कैसे करते हैं।
सो अब आप सीखेंगे द बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये 3 रूल सबको याद रखने हैं। व्हाट आर द बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? नंबर 1, देखें, जब हम किसी नंबर के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, ये नीचे वाला नंबर क्या है, जिसके विद रेस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। जैसे इस यहाँ पर हम s को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t के रेस्पेक्ट में। सब लोग ध्यान देंगे, ds को हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। वैसे ही मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ किसमें, y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। डन। अब रूल नंबर 1, अगर एक कांस्टेंट नंबर है, अगर एक कांस्टेंट नंबर है और उसे आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। अब ये कांस्टेंट नंबर का मतलब क्या है भाई? 1 2 3 4 5, इन सब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो अब मुझे आंसर करें, सब लोग माइक ऑन कर लें और मुझे बताते जाएंगे, बिकॉज ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है, तो मैं चाहता हूँ सब लोग को क्लियर हो। सबको ये पॉइंट क्लियर है? whenever there is a constant, its differentiation will be 0. clear everyone? Yes. क्लियर? Yes. तो अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 5, क्या आएगा आंसर? 0। 0। क्लियर एवरीवन? गुड। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इफ द कांस्टेंट इज विद x, if the constant is with x, constant remain as it is। मतलब x मतलब क्या? जो नीचे है, जो हमने सॉल्व किया है जिसके रेस्पेक्ट में। x मतलब ऐसा मत समझना x रहेगा, जिसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो रूल नंबर 2 सब सुनिएगा। सपोज 5 है, अकेले है 5, उसका डिफरेंशिएशन 0। लेकिन अगर 5 के साथ में x है, 5x है, तो 5 को 0 नहीं करेंगे। क्या होगा? कांस्टेंट रिमेन एज इट इज, मतलब 5 जैसा ही रहेगा। क्लियर एवरीवन? Everyone, rule number 2 clear? Okay, good. Very good. Let's come to rule number 3. See, suppose we have two terms. यहाँ पे देखे, the one term is ax to the power n, the second term is b. Clear? And a and b are constant. तो अभी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। सबको क्लियर है ना? b अकेले लिखा है विदाउट x, तो b का डिफरेंशिएशन 0। अब a is written with x, x to the power कुछ भी होगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। a is written with x, तो a को डिस्टर्ब करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्लियर? नाउ ये रूल देखें, क्या? ये जो x to the power n है, सब लोग टारगेट करेंगे x to the power समथिंग। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर बाहर मल्टीप्लाई में आ जाती है। देखिए यहाँ पर n मल्टीप्लाई होता है एंड वी रिड्यूस द पावर बाई 1, तो पावर 1 कम हो जाती है। क्लियर? इसको मैं एक एग्जांपल से फील कराऊंगा आपको। सपोज सर x टू द पावर 5 मींस अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट थिंग व्हाट विल हैपन, द 5 विल कम आउटसाइड। डन? सो 5 विल बी इन इनटू, ओके, एंड विल रिड्यूस द पावर बाय 1। सो x में 5 था, पावर कितना बचेगा अभी? 4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर हाँ पूछे सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? श्योर। देखिए, आई रिपीट ऑल 3, सुने सब लोग। द फर्स्ट वन इज, इफ यू हैव सम कांस्टेंट नंबर, डन, then its differentiation is 0. If you have constant with x, means with respect to which you are differentiating, so in that scenario you will not disturb that constant, the constant will remain as it is. Done? And if you have x to the power n, this one is the most important one. If you have x to the power n, so how we solve it? We use this n, the power term, as a multiplier. तो n क्या होगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड वी रिड्यूस द पावर बाई 1। ठीक है? सो लेट्स सी इट विद द एग्जांपल कि सपोज मैंने क्वेश्चन में दिया क्या? x टू द पावर 5। डन? सो x टू द पावर 5 का मतलब क्या है? 5 बाहर आएगा, 5 एंड विल रिड्यूस द पावर बाई 1, तो क्या आ जाएगा? x टू द पावर 4, 5x टू द पावर 4। लेट्स चेंज। सपोज आई हैव गिवन 2 into x to the power 7। everyone ठीक है? 2x to the power 7। so in that scenario क्या हो जाएगा?
क्या होगा सिचुएशन देख लेते हैं. In that scenario, 2 will remain as it is because it is with x. Everyone notice 2 will remain as it is because it is with x. Then what will happen? This power will come out. So this will be 2 into 7. 2 into 7. It is not 2.7. 2 into 7 into x will reduce the power by 1. So here it will be x to the power x to the power 7 है तो क्या बचेगा 6. So the answer will be 7 into 2 4 which is 14 x to the power 6. to the power 6. Okay, very good. So it's clear, I guess. Differentiation is clear. So it is a sort of mathematics. ऐसा कुछ मत लेना कि अरे सर क्या पढ़ा दिया. It is like advanced multiplication. ठीक है. Let's see. तो अभी हमें क्लियर है. अब थोड़े से important differentiation देख लेते हैं. क्या? What will happen if we differentiate x itself? Everyone notice differentiation of x with respect to x. हमें किसे differentiate करना है? x. अच्छा, तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? पावर बाहर आती है. तो पावर अभी कितना है x में? 1. सो 1 बाहर मल्टीप्लाई में आएगा. 1 का मल्टीप्लाई तो कुछ होता ही नहीं है. देन विल रिड्यूस द पावर बाय 1. तो बेटा x टू द पावर 1 से जब 1 और रिड्यूस कर दोगे तो x टू द पावर 0 बचेगा ना. एनी नंबर टू द पावर 0 रिजल्ट्स 1. तो यार ये याद कर लो, ये याद कर लो कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1. डन. 1. लेट्स सी x स्क्वायर. लेट्स सी x स्क्वायर. तो क्या होगा? 2 बाहर आएगा, मल्टीप्लिकेशन एंड रिड्यूस द पावर बाय 1. सो 2 से एक पावर माइनस करेंगे तो बचेगा 1. x टू द पावर 1. बेटा x टू द पावर 1 मींस x ना, तो ऐसा 1 लिखने की जरूरत नहीं है. इट इज सिंपल 2x. सो आई गेस इट्स क्लियर फॉर एवरीवन. डिफरेंशिएशन क्लियर है सबको? एनीवन? किसी को कुछ डाउट है तो पूछे. सर हाँ पूछे. थर्ड इसमें b का क्या होता है? अभी तो बताया. इफ द कांस्टेंट नंबर इज विदाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ x, इट इज फ्रीली ना, इट डज नॉट हैज एनी x और एनीथिंग. तो इसका क्या आंसर आएगा? 0. तो बी पार्ट का 0 होगा ना. ऐड कर दो 0. 0 का ऐड कुछ होगा नहीं ना, इसलिए हमने ऐड नहीं किया. क्लियर है ना? ओके. सो आई वांट द आंसर फॉर दिस. पहले सब लोग सॉल्व करें. ये क्वेश्चन है. यू हैव बीन गिवन अ y. नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x. कोई आंसर बताएगा नहीं, मैं पूछूंगा. मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछूंगा. ओके. तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे विश्वदीप. विश्वदीप आंसर करेगा इस क्वेश्चन का. सर 6x. 6x. ओके, पूछ लेते हैं. दिस सुजीत, हु इज दिस? यस सर. ओके. हाँ, आप बताओ क्या आंसर होगा इसका? सर 6. ओनली 6. 6x. Sorry. 6x. ओके, 6x. गुड, वेरी गुड यार. तो आई गेस आप लोग को क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया है. व्हाट इज द आंसर? 6x. डन. देखो 5 फ्री है. 5 का आंसर क्या होगा? 0. 3 बिकॉज इट इज विद x, इट विल रिमेन एज इट इज. नाउ x स्क्वायर का क्या होगा? 2 बाहर आएगा, 2x हो जाता है. तो 2 into 3 इट इज 6x. गुड. सो इट इज 6x. अब सेकंड वन कोई आंसर बताएगा नहीं. आई वांट द आंसर इन चैट बॉक्स. ठीक है, चैट करके सब लोग मैसेज करें इन दिस फॉर्म. ये सॉल्व करें सिनेरियो.
Okay, so you can write like this, like up arrow. Everyone answer. आप चैट बॉक्स में पावर तो नहीं आंसर कर सकते, so use up arrow to write your power. Let's see, we got one answer here. Let's see. Very good, Vedant got the correct answer. Very good. Very good, Vedant. Good. Sir, thank you. Others, it's a simple one, yaar. It's a very simple. I'm showing the rules also. At least see this one or see the rules. Vishwadeep, not exactly correct. Samiksha, very good, correct. सर वो गलत टाइप हुआ था, लास्ट का जो है ना उसके एक्स Okay, हो okay, ठीक जाएगा। है. Okay, okay. Good, good. ठीक है. श्रावणी, correct answer. Okay, let's see. Correct answer. Okay, good. Let's see everyone. यार देखो क्लियर है, देख लेते हैं. अभी जस्ट बताया कि x क्यूब, ठीक है, आंसर बरोबर है, x हे क्यूब. बरोबर है। सो एक्स क्यूब का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्स क्यूब का हमारे पास एकदम सिंपल है, स्ट्रेट है कि 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है. तो 3 पहले बाहर आएगा, देन विल रिड्यूस द पावर बाय 1, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर. सो यहाँ पे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 4 विल रिमेन, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x. सो 4 into 2 minus 8x एंड दिस 5 विल बी 0. तो यहाँ पर स्टेप वाइज देखो कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. तो एक्स क्यूब का अलग करेंगे, 4x स्क्वायर का अलग करेंगे, 5 का अलग करेंगे. तो 5 का आ गया 0, एक्स क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का आया 2x. सो फाइनली वी गॉट 3x स्क्वायर माइनस 8x. ठीक है. सो यार देखो ये एकदम इट इज लाइक कि अगर जो मैथ में आपने सीखा है ना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, फिजिक्स में ये एक टाइप का मैथ है. व्हाट वी कॉल इट डिफरेंशिएशन. तो आप लोगों ने सीख लिया ना डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बिकॉज व्हेनेवर we want to find instantaneous answers, instantaneous speed, instantaneous average speed, instantaneous acceleration, anything instantaneous, the formula is always differentiation. तो आपको डिफरेंशिएट करके आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए. ठीक है. तो आई गेस क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि कैसे करना है. तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनली जो हमने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले देखा था कि उसका आंसर 12 क्यों नहीं होगा. ओके, सो नाउ लेट्स सी. Let's see, question है a man covers a distance with this part s is equal to 40 square. अब समझना है कब हमें डिफरेंशिएशन करना है, कब नहीं करना है. बेटा डिफरेंशिएशन तो तब करोगे जब इक्वेशन टाइप लिखी होगी ना. सपोज दिया होता 20 को थोड़े ना ऐसे डिफरेंशिएट करते. जब t होगा तब तो t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे. जैसे हमने नीचे देखा कि इक्वेशन में जब x था तो हमने किसके साथ डिफरेंशिएट किया, x के साथ. देखो इस इक्वेशन में x है ना, इस इक्वेशन में x है तो हमने किसके साथ डिफरेंशिएट किया, x के साथ. तो हमें स्पीड के फॉर्मूले में t के साथ डिफरेंशिएट करना होता है. तो जब तक फॉर्मूले में t नहीं होगा तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. क्लियर. तो ये कंफर्म हो गया कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है. स्पीड निकालने का फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस. अब देखो डिस्टेंस कैसी है 4t स्क्वायर. अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सब लोग ds बाई dt करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, 4 एज इट इज, 4 एज इट इज, t स्क्वायर का हो गया 2t. तो आंसर क्या आ गया 8t. नाउ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. सो मतलब t की वैल्यू क्या रख दी 3, तो आंसर आ गया 24 सेकेंड. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो क्लियर एवरीवन, सबको क्लियर है ना. किसी को कुछ डाउट है तो बताएं रिगार्डिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड. क्लियर है ना सबको. तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. ठीक है. सो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमने डिफरेंशिएशन एक पार्ट सीखा है.
डन, ओके। चले, तो अब हम देखते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। तो स्पीड विद डायरेक्शन ऑलरेडी हमने बताया, जैसे a distance with a direction is called displacement. So similarly, the speed with a direction is called velocity. There is not much difference, speed and velocity. They are almost similar things. अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे। डिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इन दिस एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डन। सेम विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि हमने वहां पे डिफरेंशिएट किया था डिस्टेंस को, नाउ विल डिफरेंशिएट displacement. So instantaneous velocity and average velocity, only one difference is there. The velocity is vector quantity while the speed is scalar quantity. Now what is the relation between them? First you notice the difference कि speed में there is no direction, but in velocity there is direction. But let's say everyone is moving in a straight line. Done. If someone is moving in a straight line, then अगर वो 10 मीटर गया तो डिस्टेंस भी 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है ना। सो इन दैट सिनेरियो डिस्टेंस इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड इज सेम एज वेलोसिटी। क्लियर एवरीवन? तो हमने एक नई चीज अभी यहाँ पे क्या नोटिस की कि फॉर, हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, अभी मैं बताता हूं। फॉर यूनिडायरेक्शनल वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन क्या सिचुएशन होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये दो इंपॉर्टेंट थंब रूल है, की रूल है, कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। फॉर यूनिडायरेक्शनल वन डायमेंशनल मोशन द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब कोई बताएगा व्हाट डज दिस मीन यूनिडायरेक्शनल, एंड विद सम एग्जांपल व्हाई वी आर यूजिंग दिस टर्म यूनिडायरेक्शनल? एनीवन आंसर? So only one direction is traveling. ओके, उससे चेंज क्या होगा? अगर मैं वन डायरेक्शन यूज नहीं कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या है? मतलब कौन सा भी पाथ ले सकती है, किसी भी मतलब कहाँ पे भी टर्न कर कहीं पे भी सकती है। टर्न कर सकते हैं। ओके गुड, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल उसके लिए टर्म यूज होता है बेटा वन डायमेंशनल, डायरेक्शनल टर्म उसलिए यूज नहीं हुआ है। डायरेक्शनल टर्म का मतलब है इफ इट इज गोइंग ईस्ट देन इट विल गो ईस्ट, इट विल नॉट रिटर्न फ्रॉम दैट पाथ, मीन्स ऐसे रिटर्न नहीं आएगा। बिकॉज इफ इट विल रिटर्न, देखना आंसर कैसे चेंज होगा। एवरीवन नोटिस, सपोज ये गया दिस डिस्टेंस, दिस विद द फर्स्ट मार्कर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 meter, very good, and this distance is also 10 meter, done, and this distance is 15 meter. Now I am asking, for this process what is the distance covered? Answer, for this process a person who went 35. 35, okay good everyone, But displacement is zero. but the displace not zero, 5. It will return now. it's a distance na, not return to the same point na, this much gap is there na, so it went for 10 plus 10 meter, then it came back till 15 meter, so the displacement is the difference, that is 5, okay, but the distance is 35. तो बेटा दोनों चीजें चेंज हो गई ना, सो इसलिए वेलोसिटी एंड स्पीड विल आल्सो चेंज। सो इसलिए ये याद रखना है। बताओ ये मोशन वन डायमेंशनल है या नहीं है? बिकॉज जा तो वो एक ही डायरेक्शन में रहा है ना, ऐसे जा रहा है वापस आ रहा है, जा रहा है वापस आ रहा है, वन डायमेंशनल, बट दिस इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, इट इज गोइंग फर्स्ट ईस्ट देन इट इज रिटर्निंग टू वेस्ट। सो सर टर्म यूज होते हैं यूनिडायरेक्शनल एंड वन डायमेंशनल। यस सर, वो अगर 15 की जगह 25 होगा तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, द गुड, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन। लेट्स सी द मैन वेंट अप टू 25 डिस्टेंस, ओके, लेट्स से फर्दर 10 meter, then the displacement will be -5,
सो स्टार्टिंग पे मैंने ये चीजें बताई हैं, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, क्लियर, so that's why the velocity can also be negative, so the final velocity will be minus. Okay, so this is a quite good observation. I think I covered it in earlier. Let me check whether I covered or not. Yeah, displacement, यहाँ पे मैंने लिखा था कि displacement can take any value, positive, 0 or negative. Okay, similarly the speed can take any value, positive, negative or 0. Everyone, I wrote in the I focused it in the last lecture. Any value, 0, positive, negative, but distance can never be 0. ठीक है, मीन्स इफ इट इज इन मोशन, अगर आप बोलो नहीं सर मूव ही नहीं हो रहा तो 0 डिस्टेंस होगी, देन इट इज पॉसिबल, बट इफ इट इज मूविंग देन डिस्टेंस विल नेवर बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0. अगर वो वापस 20 पे आ जाता देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. क्लियर? सो अगर निकालते कैसे हैं, ये एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, जैसे हमने बात की थी एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो लेट्स से फॉर दिस सिनेरियो 10 + 10 + 15 कितनी हो जाती, 35 बाई वट एवर टाइम इज देयर. बट इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, in the case of velocity, notice what is, how velocity is defined, total displacement upon time taken. And total displacement, how we write it final position minus initial position, like this. The final position is till 5 meter and initial is 0, so it is +5. Clear? Or suppose I am changing the criteria. Suppose like माइनस अगर होता, मीन्स बाय स्टार्टिंग फ्रॉम एयर एक पर्सन गया यहाँ तक, देन रिटर्न टू दिस पॉइंट, डन. सो देन फाइनल पोजीशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो फाइनल माइनस इनिशियल इज 0, आंसर इज नेगेटिव बिकॉज द फाइनल डिस्टेंस इज नेगेटिव. क्लियर? सो द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव एंड एवरेज वेलोसिटी इज नेगेटिव. क्लियर? सो आई गेस क्लियर होगा. एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने हाईलाइट कर देते हैं ये सिनेरियो. द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इट मे बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट द स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है, सो इस हाईलाइटेड क्वेश्चन पे हम फोकस कर सकते हैं. क्लियर? तो अब मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, आप लोग इस फर्स्ट कंडीशन का आंसर करें. व्हेन, पहले एक सोचे, थोड़ा सा एक 10-15 सेकंड सोचे, देन आंसर. Under what condition is the average velocity? Sir, when the velocity of object may be 0. When the velocity of object what? May be 0. May be 0. नहीं यार, वो 0 हो गया तो फिर मतलब मूव ही नहीं कर रहा ना अभी. दूसरा सिनेरियो, When it is moving at constant speed. Sir, when the object is in uniform motion. okay, very good, correct answer. Means when the object is moving in uniform motion, so in that scenario suppose वो each second same speed से जा रहा है, तो बेटा अगर वो सेम स्पीड से यूनिफॉर्मली जा रहा है तो आप कभी भी पूछो, आप पूछो सर यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 10 थी, यहाँ पे कितनी थी, 10 थी, तो एट एनी टाइम आप पूछोगे तो उसका आंसर क्या होगा, सेम होगा. सो इट्स एवरेज वेलोसिटी will be same as instantaneous velocity if it is following a straight line curve. Done? So good observation everyone. ठीक है, so ये clear है ना सबको? चले तो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सॉल्व करें, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, इस बार जल्दी से सॉल्व करें. Particle moves from point A to B आंसर चैट बॉक्स में डालेंगे, आंसर मैसेज करेंगे सब.
But it would be traveling from distance with speed. सर वो R के ऊपर -1 है ना? It means kilometer per. R, very good. If it is written in negative power, which means it is in upon. So kilometer per hour. It's a different notation to write kilometer per hour. Upon की पावर को ऊपर नेगेटिव में लिखते हैं. Yes sir. Everyone will answer all four things. First, in your answer, first there should be displacement, then comma, the distance covered, then comma, average velocity, then comma, average speed. All four things should be there. यार सही है. डिस्प्लेसमेंट का आंसर तो सबका सही है. बाकी अदर चीज भी थोड़ा सा फाइंड करने का ट्राई करें. ओके, सॉरी. ओके, एक मिस्टेक है. डेटा थोड़ा सा कम डेटा गिवन है. You ध्यान देंगे. टाइम नहीं दिया है. टाइम गिवन नहीं है. टाइम गिवन नहीं है. ओके, सो वी कैन सर नॉट इसीलिए समझ फाइंड. में. या first answer is correct for everyone. The displacement will be 0 because it has returned to its initial position. Initial आप position. distance नहीं find कर सकते because the time is not given. Okay, so ये part close करते हैं. आप ये नहीं find कर सकते. Then what about average velocity? Anyone answer? What will be average velocity? We can find average velocity and 0. average speed. Average velocity will be 0. Why? Who answered? Because I Someone answered answered. now? Samiksha. Yeah, Samiksha. बताएं. Why it will be? Sir, because total displacement is 0. Yeah, good. Distance, Exactly displacement correct. हुआ है Exact तो, correct answer. What? velocity. The average velocity is total displacement upon time, and we notice na displacement is 0 because it came back to 0. the initial point. That's why the average velocity will be 0. Now find the 0. average speed, everyone. Now find the average speed. सर क्योंकि 0 upon Time. something 0 होगा. Sir, time taken is. Are you won't need the time na.
Focus on the question. It is very similar to the starting one. He's going to a certain path, then 48 returning to the kilometer per hour. same 48 position. kilometer per hour. Okay, don't answer anyone. Don't answer publicly. Answer in the text box. Okay. I can't text. Remember, you can text. Okay. By the way, Adit, incorrect answer. Vedant got the right answer. Okay, very good. सर शायद 100. सर इसमें टाइम क्या कंसिडर करना है? अरे टाइम की 2x. जरूरत नहीं पड़ती. टाइम फाइंड करना पड़ेगा. Okay, no focus. Last scenario I told. Okay, let's go to that scenario. Let's go to that scenario. See this formula. मैंने बताया ना. सर मेरा formula. करेक्ट है. If a सर particle मेरा covers करेक्ट है. two consecutive equal distances. Everyone focus in this formula. Last time I told you need to identify the which formula to use, huh? If a particle covers two consecutive equal distances with a different speeds, so you can find the average speed directly, or you can solve like this. So this is a standard procedure I have shown here. Assume a distance of 2x, like from home to certain place it is x, then returned the same distance x, and solve it like this. Okay, today I'll forward this note to everyone, or in the group I'll post it. ठीक है, तो एक बार देख लेना. So we can सर use 48 किलोमीटर पर आवर. 48 answer is correct. Okay, I guess 3 and 4 of you has given the answer. Let me check first. Okay, so Aditya got the answer. Samiksha, yeah. मैंने भी दिया था. Shavni, सबका Sally not correct answer. Aditi correct answer. Okay, good. हाँ तुमने सर मैंने दिया है. यहाँ पे बोला. हाँ तुमने दे दिया. समझ आया मुझे. ठीक है. So the answer is 48 here. You see, in this solution I have shown stepwise everything. Like I have considered a total path distance of 2s. Okay, then stepwise for the first time and the second time, then total time divided. So like the previous question I have solved everything, but you know it by that formula 2v1 v2 by v1 plus v2. So you can solve it with this one. 2 it is v1 into v2. So 2v1 into v2 by v1 plus v2, because the distance covered is uniform. Oh, sorry. It is same in two processes. Okay. Let's see the second question. ये वाला clear है ना सबको? ठीक है. Let's solve this one. Answer stepwise. First, everyone will answer the first part, then second, then third, and then fourth. Stepwise answer. किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर. ये मैंने पूरा फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन का लिख दिया हुआ है, पूरा फुल एक्सप्लेन करके. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ ले. अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टेप वाइज सॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट मुझे आंसर करे, देन सेकंड पार्ट, देन थर्ड एंड फोर्थ. लाइकवाइज ऑल 4 थिंग्स आई नीड.
कोई तुरंत सेकंड पार्ट नहीं सॉल्व करेगा। सबसे पहले सो एवरीवन सॉल्व A to B all these 4 parameters, then stepwise. Is it correct? Okay, everyone, it's better you answer all 4 things, not stepwise, because all these things are very small one. So it's better everyone answer. सर मेरा एक आंसर दिया था। हाँ, एक एक आंसर ठीक है। चलो मैं देख लेता हूँ सब पे। सर A to B का है मेरा आंसर। हाँ, A to B का, बट अब पॉसिबल ही नहीं है ना इतना ज्यादा आंसर। बेटा रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज 1 मीटर एंड यू आर गेटिंग द डिस्टेंस इन 250 मीटर्स। सर मेरा 250 नहीं है। नहीं तुम्हारा नहीं। ओके हाँ, तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। नहीं सॉरी, तुम्हारा भी करेक्ट नहीं है। विश्वदीप नॉट करेक्ट। समीक्षा लेट मी चेक। 44/7 अजून काढायचंय पुढचं तोपर्यंत 44/7 4 ती आहे की त्याला अजून ते 2 पायर नुसतं झालं तिची की आणि 4 करायला पाहिजे टाइम म्हणजे 25 पॉईंट समथिंग काहीतरी 25 हा 176 आपण 7 हा Okay, not correct yet. Samiksha, it's not correct. डिस्टन्स वर Distance. 170 ना? Who is this? Aditi, you wrote it in centimeter. Okay, ठीक है. Still not correct. सर मेरा करेक्ट है। नहीं. Okay, Arnav, finally you are able to type. No, sir. Okay, this one is correct. Arnav, sorry, Arnav, it's correct. Very good. The first answer is there. Arnav is correct. बाकी लोग क्या कर रहे हो? सेकंड हा मग ही किती झाली मीटर मध्ये काढायला पाहिजे की रे मीटरचे Okay, I'll help. Okay, listen everyone, I'll help. हाँ पूछे। सर स्क्वायर रूट का सिंबल कहाँ मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा यार, लिख सकते हो ना, रूट ROOT रूट, ठीक है। ओके सुनो। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्किल का पेरीमीटर, सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस सबको पता है ना क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई r। मुझे पाई का सिंबल कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैंने लिख दिया 2 पाई r, ठीक है। ये पूरा सर्किल होता है। एंड इन द प्रोसेस A to B, हाउ मच वी आर कवरिंग, 1/4 of the circumference. So in this A to B part, we are covering 1/4 of circumference. So 1/4 of 2 pi r. Now solve it. 1/4 of 2 pi r. So r is 1 meter, and this 4/2, it will be 1/2. So the answer will be pi by 2, and the value of pi is, everyone know, 22/7. So you will divide by 2, means it will be 11/7. Okay, some student will take the value of pi as 3.14. You already know it is also a value 3.14. So if you will take 3.14, you will result 1.57. So Arnav gave the value 1.57. Nobody else, but still okay. Solve. Now start solving the displacement and other values. सर हाँ Sir, बोलो। sir, I had also given 1.57. Okay. No, okay, yeah, you gave it a little late, I guess. That time I closed the chat. Okay, no problem. Okay, Sali's got the answer too. Arnav and Sally. The rest of you,
अच्छे से सॉल्व करें यार, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें. नाउ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. सब मेरा करेक्ट है. हाँ करेक्ट है. गुड. ओके विश्वदीप करेक्ट, अदिति करेक्ट. ओके डिस्प्लेसमेंट आ गया. नाउ फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. ओके आई विल हेल्प. पाइथागोरस थ्योरम पता है ना सबको? पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स that perpendicular and base, and if it is a diagonal and you want to find diagonal, it will be the square of this base square of perpendicular comes the square of diagonal. So in this scenario the displacement for A to B will be the shortest distance, which is diagonal, and this is 1, this is 1, so the diagonal is square, which means in our case the diagonal is A to B. So the diagonal square will be the square of both the base and perpendicular. So base is 1, perpendicular is 1, so after adding it will be 2. Now this square will come as a root 2. So answer for the displacement will be root 2. Okay. सर मैंने वो दिया है ना. हाँ दिया है, काफी लोगों ने आंसर दिया है रूट 2. वेरी गुड. अब एवरेज स्पीड का आंसर करें सब लोग. एवरेज स्पीड. सर टोटल डिस्टेंस 2. टोटल डिस्टेंस. डिस्टेंस which part are you solving? नहीं गलत होगा. It has been cleared na. Distance is this AB written here. The distance हाँ. is 1.57. Okay. The displacement is root 2, which we can also write 1.41. And now we need to find average speed. Average speed only Samiksha got the correct answer. Arnav not correct. Average speed. सर मेरा करेक्ट है. It's not correct. It's not correct. Okay. I guess somebody answered. Let me check first. Samiksha, it's correct. Arnav, it's correct. Okay. Sorry, Arnav, it was correct. root 2 plus root 2. Aditya, any doubt you want to ask? No sir. It's okay. Here everyone solve. देखे क्या हो जाएगा. अब देखे. When we are calculating average speed, so two things we need. Number one, distance, and then time taken. So distance we already know now. The distance is 1.57. Now we need the time. अब देखो ना ये क्या given है. सर 2 plus root 4. Okay, wait.
सुनते हैं सब लोग, सुन लेते हैं थोड़ा सा पहले। लिसन एवरीवन। देखिए क्वेश्चन में देखें, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर with a uniform speed and takes 4 seconds to complete the circular सर path. 1.57 ही होगा ना? Yeah, 1.57 is correct. 7 मीटर पर Yeah, तो करेक्ट था आपका आंसर 1.57। तो इसका मतलब ये है कि it takes 4 seconds to complete the circle, means each part it will cover in 1 second. 1 सेकेंड। So in each part it will cover in 1 second. So the answer is 1.57. So you know the distance, it is 1.57 and time 1. Now average velocity. What is average velocity? The average velocity is total displacement upon time. So time it is 1 second and the displacement it is √2. So answer क्या हो जाएगा? √2. Everyone know the na value of √2 what it is? It is 1.41. 4-1. Okay, good. So you know the value of √2, 1.41. So for the second case, average velocity will be 1.41 meter per second. तो अभी पहले बताओ फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट है क्या? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एवरीवन लिसन अगेन, बहुत ध्यान से सुने, सारी चीजें मैं फिर से लिखता हूँ। लेट्स से, ठीक है, देखें फर्स्ट सेक्शन में हम फोकस करते हैं फिर से। पहला क्वेश्चन था डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस इज दिस आर्क। So we know the circumference, it is 2 pi r divided by 4, it will be the 1/4 of a circumference. Then displacement, it is the shortest path, means diagonal of this triangle. Okay. Then average speed, it is the distance upon time. For a quarter we checked in 4 seconds it completes the circle. That means for one part it will be 1 second. So divide by 1 second came average speed, then velocity. Okay, everyone. Now give all 4 values for A to C section. Everyone, give all 4 values for A to C section. The rest two we will solve in the next lecture. The rest of these two we'll solve in the next lecture. Now, everyone answer for the A to C section. Okay. सर मेरा करेक्ट है। सर मेरा करेक्ट है। ओके, देख लेते हैं। ठीक है, सारे आंसर्स दे, सारे कोई चेक करते हैं। लेट्स सी, सारे आंसर्स ऐसे लिखने चाहिए थे। ठीक है, डिस्टेंस okay, so the distance is 3.14. So the distance is 3.14. Vedant correct, Shaili correct, Samiksha wrong. 22/7। ठीक है, हाँ सर 22/7 है। हाँ 22/7, आप कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज लेना चाहें। ओके, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट? चले हम डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस, सो डिस्टेंस मींस इट विल बी अ सेमी सर्कल ना। सो देखें, सेमी सर्कल मींस हाफ द सर्कमफ्रेंस एंड टोटल सर्कमफ्रेंस वी हैव 2 pi r. डन। फॉर हाफ सर्कमफ्रेंस इट विल बी pi into r. r is 1, so pi की वैल्यू कितनी है? 3.14. डन। तो फर्स्ट आंसर इज ओके, इट इज pi r which is 3.14 or 22/7. The displacement is 2 meter. Clear? Because the displacement is this shortest distance between these two. 2 meter. So it is 2 meter. Good. In the case of average speed, the total is this A to C divided by 2 seconds. Clear? Because for semicircle the time taken will be 2 seconds, na? So average speed
will still be 1.57. The answer will still be 1.57. Good. And for the average velocity, answer will be 1. Why? The time taken is 2 seconds and the distance covered is 2 meter. So 2 divided by 2, आंसर क्या हो जाएगा 1. तो आई गेस यहाँ तक हमने सारे आंसर डिस्कस कर लिए, सबके आंसर क्लियर है. ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट के आंसर करेक्ट हैं. एवरेज स्पीड भी काफी लोग का करेक्ट था. ओके, समीक्षा करेक्ट, वेलोसिटी भी सब लोग का करेक्ट, अदिति करेक्ट, वेदांत ओके गुड. ठीक है, तो यहाँ तक यार सबको समझ आया ना? चलेगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर थोड़ा सा रिवीजन टाइप करेंगे. तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे. ठीक है सर. और बाकी आगे की डिटेल देखेंगे. हाँ पूछे सर, वो A to A का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना? हाँ, A to A का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. चलेगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको थोड़ा सा पूछ भी लेंगे आप लोगों से कि चीजें कैसे हैं. ओके चले. सो वीडियो भेजिए. अभी किसी का कुछ डाउट है तो पूछे, अदरवाइज आई विल क्लोज टुडे सेशन. ओके देन, गुड बाय एवरीवन.